बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. I begin with the name of Allah, who is the most beneficent and the merciful. This is class 7, period is mathematics. Today we are going to start the next chapter, chapter number 6, algebraic fraction and formulae. So first we understand the name of the chapter. What is an algebraic? If an expression built up from the variables, constant, coefficient and algebraic operators is called the algebra. I have used a word expression. What is expression? Expression consists a number. Expression consists a number, variables और symbols. यानी कोई भी नंबर जो अपने आप को शो करवाए, एक्सप्रेस करवाए, वो एक्सप्रेशन कहलाता है. लेट्स सपोज अगर एक सिंगल नंबर 2 भी अगर आपके पास लिखा हुआ है, दिस इज द एक्सप्रेशन, बिकॉज ये अपने आप को क्या कर रहा है, शो करवा रहा है. अगर इस एक्सप्रेशन के साथ आप कोई वेरिएबल यूज करते हो तो दिस इज कॉल्ड द algebraic expression. So I have used a variable x with 2. You can add, subtract, divide, यानी आप कुछ भी कर सकते हो किसी भी फॉर्म में. इसके साथ अगर मैं वेरिएबल को यूज करती हूँ तो दिस इज कॉल्ड द algebraic expression because each term is expressing, x is expressing as a variable, variables means changeable, depend on the given condition. जिस जो डिपेंड करेगा कि हम इसे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं तो इसे आप वेरिएबल बोल सकते हो. सो 2 is expressing as a coefficient. Coefficient is a number which is multiplied with the variable. Coefficient यहाँ पे 2 as a coefficient अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहे हैं, x as a variable अपने आप को एक्सप्रेस करवा रहे हैं. सो ये क्या हो गया, इसे आप एक्सप्रेशन बोलोगे. बट अलजेब्रा क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें हमने वेरिएबल यूज किया. जब भी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास वेरिएबल यूज हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड द algebraic expression. Clear? Now the second word is the fraction. What is fraction? Fraction is a part to a whole. Fraction is a part to a whole number. We need for the measurement. Just for this chapter, just remember about the fraction. Fraction has the two part, namely numerator and the denominator. And the number on the top is called the numerator, and the number on the bottom is called the denominator. So for example, 1 upon 2, this is the fraction because one is the numerator because is on the top and the 2 is the denominator क्योंकि ये कहाँ है, बॉटम में. तो this is the fraction. fraction क्या होता है, जिसे आप आपके पास न्यूमरेटर और 2 पार्ट्स हो जिसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर. इस चैप्टर के लिए आपने फ्रैक्शन को अभी इतना ही समझना है. फ्रैक्शन एक अलग डिटेल का टॉपिक है. तो अभी आपने क्या देखना है, जो वैल्यू ऊपर की तरफ होगी वो न्यूमरेटर और जो बॉटम में लिखी होगी दिस इज द डिनोमिनेटर. सो बट व्हाट इज द अलजेब्रिक फ्रैक्शन. यहाँ जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक फ्रैक्शन. व्हाट इज एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन? Algebraic fraction is a simple fraction whose numerator and the denominator have algebraic expression. Means ऐसी fractions जिसके numerator और denominator में algebraic expression मौजूद हो उसे algebra fraction कहा जाता है. For example, 3 upon 2a, 2 plus x upon 3. These are the algebraic फ्रैक्शंस. ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है बट
दिस इज नॉट द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज नहीं हो रहा. बट दीज आर द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन बिकॉज इट हैज सिंपली फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. क्योंकि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद है. यानी ऐसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मौजूद हो उसको आप अल्जेब्रिक फ्रैक्शन बोलते हो. ठीक है, तो ये आपके पास है अल्जेब्रिक फ्रैक्शन बिकॉज ए एज अ used as a variable and x is used as a variable in this second expression. So ये क्या होगी आपके पास? क्योंकि इसमें हर टर्म अपने आप को एक्सप्रेस भी करवा रही है और इसमें वेरिएबल भी यूज हो गया और फ्रैक्शन भी आ रहा है, तो इसे आप क्या बोलोगे? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोला जा सकता है और अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस भी हैं ये. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट is the formula. What is formula? Formula is a mathematical rules or relationship expressed in the symbols. यानी ऐसे कोई mathematical rules होते हैं जिन्हें आप symbols के through express किया जाता है, but it is used for the calculation for specific purpose. ठीक है, यहाँ जो formula हम use करते हैं वो किसी specific purpose के लिए use करते हैं, but in this chapter we will learn the algebraic fraction, how to solve the algebraic fraction and how to convert एज अ सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला. यहाँ फॉर्मूले के लिए जो हम वर्ड यूज़ किया है वो किसी खास फॉर्मूले के लिए बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पे हमने किसी वेरिएबल को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला यूज़ करना है. आई गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग. 2x इक्वल टू 8 प्लस ay. सपोज मेक a एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. यानी यहाँ अपने जो फॉर्मूला ड्रॉ करना है वो a को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे ड्रॉ करनी है. यानी पूरी इक्वेशन आपने a के बराबर लेनी है. जैसा अभी यहाँ पे मेरे पास पूरी इक्वेशन 2x के इक्वल है, सो अब आपने यहाँ पे क्या करना है? यूज a एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला. सो आप क्या करोगे? इस टर्म में a मौजूद है, इसके साथ जो कुछ भी वैल्यू वेरिएबल्स जो कुछ भी होगा आप उसे अदर साइड पे क्या करोगे? शिफ्ट करोगे. सो 8 विल बी गो टू द अदर साइड विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि 8 जो है इसके साथ क्या हो रहा है? एडिशन था, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस इक्वल टू ay. सो use a as a subject of the formula, y is multiplied with a, so it will go to the other side, it will be divided. So 2x minus 8 upon y. So you can see the a use as a subject of the formula. यानी यहाँ मैंने a को पूरी इक्वेशन के बराबर ले लिया, तो यहाँ इस सेंस में यहाँ पे फॉर्मूले का वर्ड यूज किया गया है. सो इस ऐसे प्रोसेस को फॉलोइंग दीज स्टेप्स इज कॉल्ड द मैनिपुलेट. ये क्या कहलाता है आपके पास? मैनिपुलेट ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. यानी वैल्यूज को लेफ्ट और राइट साइड पे मैनिपुलेशन ऑफ अल्जेब्रिक फॉर्मूला या एक्सप्रेशन. वैल्यूज को लेफ्ट और राइट साइड पे मूव करवाकर किसी एक वेरिएबल को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला यूज करना मैनिपुलेशन ऑफ अल्जेब्रिक फॉर्मूले या एक्सप्रेशन कहलाता है. क्लियर? नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज 6A. एक्सरसाइज 6A टॉपिक अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द अल्जेब्रिक फ्रैक्शन. यहाँ हम क्या सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है एंड डिवाइड कैसे किया जाता है अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस को. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ algebraic fractions. Now start the exercise 6A from the question number 3 part C. Question number 3 part C. 3A minus 6 upon a square plus a minus 6. Now start solve and you will write the question 1 again with the sign of equality according to the mathematics rule.
this is the algebraic fraction because it has a numerator and denominator and a used as a variable. So ये क्या है आपके पास algebraic fraction. अब इसे कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करना है. सो हाउ टू सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कुछ भी अगर कॉमन है तो उसे आप या तो कैंसिल कर दो. यहाँ मेरे पास डायरेक्ट हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. मैं डायरेक्ट ए को ए से कैंसिल इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि तमाम वैल्यूज एक दूसरे से एडिशन या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. सो आपने क्या करना है, फर्स्ट यू विल हैव टू टेक कॉमन इन न्यूमरेटर. सो यू कैन सी इट इज गिवन दैट इन न्यूमरेटर 3a minus 6, 3 and 6 are divisible by 3, so it means 3 is common, so you will write outside the bracket. 3 is common, you will write outside the bracket and a is left from the 3a, so you will write inside the bracket. Minus sign will be as it is. And अब आपने क्या देखना है, 3 के टेबल में 6 कहाँ तक आता है, 3 into 2 is 6. 3 is common from 6. यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो 3 आप लिख चुके हो. 2 is left, so you will write inside the bracket. क्लियर, ये कॉमन ले लिया आपने. नाउ मूव द डिनोमिनेटर. So in the denominator we are having a square plus a minus 6. So here we have been given the 3 terms and the first term is in square form. यहाँ हमारे पास कोई कॉमन नहीं आ रहा, there is nothing common. So you will have to take फैक्टर, यू विल हैव टू मेक अ फैक्टर. यहाँ फैक्टर्स बनाएंगे. किस तरीके से आप फैक्टर्स बनाते हैं, जो मिड टर्म है आपने उसे क्या करना है, ब्रेक करना है. सो कैसे ब्रेक किया जाएगा, तो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म. लास्ट इज नंबर इज 6 एंड हियर इज 1. सो आपने क्या करना है, दोनों फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से आप वैल्यू लोगे 6 एंड 1. इनको आपने क्या मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6. ये जो आंसर आया है आपने इसका लेना है एलसीएम. Clear? So you will find the LCM of 6. 2 into 3 is 2 3s are 6, 3 1s are 3. यहाँ मेरे पास जो LCM आया है वो क्या है, 2 और 3. क्लियर. अब इस 2 और 3 के साथ करना क्या, क्या क्या सबसे पहले कोफिशिएंट आपने लोगे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के, वैल्यूज आपने ली. अब इसे आपने एलसीएम लिया, पहले मल्टीप्लाई करवाओगे, उसके आंसर का आपने लिया एलसीएम. एलसीएम आ गया 2 एंड 3. अब 2 एंड 3 को क्या करना है, ये जो मिड टर्म है यहाँ मेरे पास जस्ट a लिखा हुआ है. द कोफिशिएंट ऑफ a इज 1, यानी यहाँ कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 है. मैंने 1 को तोड़ना है. किस तरीके से तोड़ना है, आप ऐसे तोड़ोगे 1 को कि मेरे पास जो है इनका आंसर, जब मैं इसको ब्रेक करूँ यानी प्लस करूँ या माइनस करूँ, आपने क्या करना है, प्लस या माइनस करके मिड टर्म की वैल्यू बनानी है. अब यहाँ पे मेरे पास 2 और 3 है, तो इसका आंसर 1 किस वक्त होगा, जब आप दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे एक के साथ आपने लगाने देना है माइनस का साइन. आप स्मॉल वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाओगे, ग्रेटर वैल्यू के साथ आप पॉजिटिव साइन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव 1 है. तो यहाँ पे जब आपने क्या किया, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2, सो यू विल गेट द आंसर इज 1. आपका आंसर आ गया 1. वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, ए. आप सबके साथ क्या यूज करोगे, ए. सो इट मीन्स 1 आपके पास ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, फैक्टर्स बन चुके हैं 2 और 3 से. क्लियर. सो यू विल राइट फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म विल बी एज इट इज, a स्क्वायर माइनस 6 एज इट इज आ जाएगा. 1a ब्रेक हो चुका है, -2 और 3 में. सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -2a plus 3a. Clear? Now the next step, you will get the next step is numerator will be as it is. Now we are having the 4 terms. So first you will have to take common first 2 term and the last 2 term. यहाँ 4 टर्म आ गई, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लिया जाएगा एंड लास्ट 2 टर्म से. सो a स्क्वायर माइनस 2 है, सो a इज कॉमन फ्रॉम दिस टर्म, दिस एक्सप्रेशन. यहाँ से a कॉमन है, a स्क्वायर से a कॉमन है, सो यू विल राइट आउटसाइड द ब्रैकेट एंड a इज लेफ्ट फ्रॉम a स्क्वायर, सो यू विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट. माइनस साइन विल बी एज इट इज 2a, a is common, you have already wrote outside the bracket, 2 is left, you will inside the bracket. Clear? Now move the next term, plus 3a minus 6. So you can see the 3 and 6 are divisible by 3, so it means 3 is common from this term. So you will write outside 3 is common
एंड ए इज लेफ्ट फ्रॉम 3a, इसे आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, माइनस साइन विल बी एज इट इज। 6 है अब यहाँ पे मेरे पास 3 के टेबल में, आप पढ़ोगे 3 1 3, 3 into 2 is 6, 3 is common from 6, 2 is left, so you will write inside. Clear? Now move the next step is you will get the next step, numerator will be as it is. So you can see the a minus 2 is common from the whole term, so you will write outside the bracket, and a is left from this term, so inside the bracket, plus will be as it is, 3 is left from this term, so 3 is you will write 3 is inside the bracket. Clear? So a minus 2 numerator and denominator are the same value, it will be cancelled, so the answer you will get 3 upon a plus 3. This is your answer. Next part is question number 4, part C. A minus 2b upon 16 divided by 4a minus 8b upon 24. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. फर्स्ट यू विल राइट वंस अगेन अपॉन 16 डिवाइडेड बाय 4a minus 8b upon 24. So how to simplify? यहाँ डिवाइड है, ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. सो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो फर्स्ट एक्सप्रेशन विल बी एज इट इज. So you will have to change the division sign into the multiplication. So you will take the reciprocal of this term. इसके रेसिप्रोकल लेंगे. क्यों? जब आपने इसका साइन चेंज किया, क्यों मैं डिवाइड से मल्टीप्लाई के साइन को चेंज करूं, ताकि ये इजीली सिंप्लीफाई हो सके. ये डायरेक्ट आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, पहले आपने इसके साइन को चेंज करना है, जो कि क्या होगा, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करोगे, फिर इसके साथ जो फ्रैक्शन जो भी लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल लोगे. रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा. सो 24 यू विल राइट ऑन द टॉप, it becomes the numerator. 4a minus 8b you will write on the bottom, it becomes denominator. Clear? So अब आप आसानी से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन वैल्यूज को एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हो. So 16 and 24 are divisible by 8. So आप इसे कैंसिल कर दोगे. 16 2s are 8 2s are 16, 8 3s are 24. Clear? The next step is 8 a upon 2b upon 2. यहाँ से 16 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, into 3, यहाँ से 3 बचा. So in the denominator 4 and 8 you can see are divisible by 4. So it means 4 is common. 4 is common. You will write outside. A is left from 4a. 4a is inside. Minus sign will be as it is. 4 is common from 8. 4 के टेबल में 8 कहाँ तक आता है? 2 तक. 4 into 2 is 8. 4 is common from 8. 2 is left. So you will write inside the bracket. 2 is left and b is also left. So minus 2 you will write inside the bracket. Clear? In the numerator and denominator, a minus 2b are same. It means it will be cancelled. So next step is, यहाँ से 3 आया, upon 2 into 4. 3 upon 4 into 2 into 4 is 8. The answer is 3 upon 8. Question number 5, part C. 8ab cube bracket 2a plus 3b divided by 32 a square b 2a plus 3b square.
So you will write once again with the sign of equality according to the mathematics rule. Upon 32a square b 2a plus 32 close the bracket. Clear? So you can see it is easily simplify. से क्या करना है? Simplify करना है. So you can easily cancel out in numerator and denominator because the sum values in numerator and denominator are same. So work first of all work on the number 8 and 32 is divisible by 8. So 8. No, next. यहाँ पे 8 हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो आप इसे कैंसिल करोगे 32 से ये कैंसिल हो जाएगा. 2a प्लस 3b स्क्वायर 32a स्क्वायर b 2a प्लस 3b. 8 1 से 8, 8 4 से 32. Clear? So in the numerator a is the one time and the denominator a is two time. It means numerator में 1 है और a square means in the denominator a is two time. So यहाँ पे एक a इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो यहाँ आप कैंसिल कर दोगे, इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी. जस्ट वन टाइम आपके पास a यहाँ पे बचेगा तो पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1. So here b cube in numerator means b is 3 time in numerator and here the power of b is 1. डिनोमिनेटर में b 1 टाइम है. सो एक b ये b न्यूमरेटर के b से कैंसिल हो जाएगा. b स्क्वायर इज लेफ्ट. क्लियर? इन न्यूमरेटर यहाँ से ये पावर कैंसिल होके b स्क्वायर आ गई. क्लियर? इन न्यूमरेटर द ब्रैकेट इज द 2 टाइम क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है. यहाँ पावर क्या है? 1. तो यहाँ पे ये ब्रैकेट इस स्क्वायर को कैंसिल करके पावर 1 आ जाएगी. ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप b स्क्वायर इज लेफ्ट एंड द ब्रैकेट 1 टाइम ब्रैकेट यहाँ से आपके बचेगा. b ब्रैकेट पे स्क्वायर था जो कि कैंसिल होके पावर 1 आ गई एंड द डिनोमिनेटर इज 4 लेफ्ट एंड a. द आंसर b स्क्वायर ब्रैकेट 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाय 4a. Next part m. am minus an minus mn upon a square plus am plus an plus mn. क्वेश्चन नंबर 5 का m पार्ट. a स्क्वायर प्लस an माइनस mn. a स्क्वायर प्लस am plus an plus mn. So we are having the 4 terms in numerator in both numerator and denominator. यहाँ आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करोगे कि आप कैंसिल कर दो. कैंसिल डायरेक्ट नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तमाम वैल्यूज एक दूसरे में या तो ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. सो आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? फर्स्ट यू विल हैव टू टेक कॉमन फर्स्ट 2 टर्म and the last 2 term. So a square plus am, from this term a is common and a is left. जो कॉमन होगा उसे ब्रैकेट के आप बाहर लिखोगे और जो लेफ्ट होगा उसे ब्रैकेट के इनसाइड लिखोगे. तो a कॉमन था फ्रॉम a स्क्वायर एंड a is left from a square, so you will write inside the bracket. Plus sign will be as it is. A is left, you have already wrote out outside the bracket, and m is left inside the bracket. You will write inside. Clear? Minus an minus mn. n is common. You can see n is common. यहाँ same है, यहाँ भी n मौजूद है, यहाँ भी n मौजूद है. So it means you will write outside, and the minus sign will also be common. Clear? So you will write the minus sign with n outside the bracket. So always remember, whenever we have to take the common negative sign, जब हम negative sign common लेंगे, it will be changed
पॉजिटिव साइन इनसाइड द ब्रैकेट, यहाँ जो एक मेरे पास था वो नेगेटिव ए था, बट इनसाइड ब्रैकेट वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव साइन में। क्लियर? सो माइनस साइन आप यहाँ से कॉमन ले चुके हो, माइनस साइन कॉमन जो कि आपने बाहर लिखा हुआ है, सो इट विल बी चेंज इन पॉजिटिव साइन। क्लियर? एन यहाँ से कॉमन आ चुका है, एम लेफ्ट होगा जो कि आप कहाँ लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर। नाउ मूव द डिनोमिनेटर, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस ए एम, ए इज कॉमन, वही स्टेप होगा। डिनोमिनेटर के लिए भी ए कॉमन है, जिसे आप आउटसाइड द ब्रैकेट लिखोगे, एंड ए इज लेफ्ट सो यू विल राइट इनसाइड द ब्रैकेट, प्लस साइन विल बी एज इट इज, ए इज कॉमन जो कि आप बाहर लिख चुके हो, एंड एम इज लेफ्ट यू विल राइट इनसाइड, प्लस। अच्छा, प्लस का साइन जब भी कॉमन लिया जाता है तो वैल्यूज जो ब्रैकेट में बचती है उनके साइन पे वो चेंज नहीं होते, वो सेम ही रहेंगे, तो इसलिए पॉजिटिव साइन तो होते ही कॉमन है। सो ए यहाँ पे, अब सेकेंड टर्म में अगर हम देखें क्या चीज़ कॉमन है, ए एन प्लस एम एन, एन कॉमन है, सो यू विल राइट आउटसाइड, एंड ए प्लस एम यहाँ से आपके पास बचेंगे जो कि आपने कहाँ लिख दिया, इनसाइड द ब्रैकेट। सो नाउ मूव द नेक्स्ट स्टेप, a plus m is common from the whole term, so you will write outside। यहाँ से ये कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हो ये ब्रैकेट कॉमन है जो कि आपने कहाँ लिखा, आउटसाइड द ब्रैकेट, एंड a is left you will write inside, minus sign will be as it is, and n is left from this term। क्लियर? सो यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। कैसे? इस ए के साथ भी ये ब्रैकेट यूज हो रहा था, इस एन के साथ भी ये ब्रैकेट यूज हो रहा था, जो कि कॉमन में आपने आउटसाइड द ब्रैकेट इसे राइट किया, जो चीज लेफ्ट हुई ए माइनस एन लेफ्ट था जो कि इनसाइड द ब्रैकेट आपने राइट कर दिया। नाउ मूव डिनोमिनेटर, सिमिलरली ए प्लस एम इज लेफ्ट सो यू विल राइट जस्ट वन टाइम, एंड ए प्लस एन आर लेफ्ट सो यू विल राइट इन अ सिंगल ब्रैकेट। क्लियर? वही स्टेप हमने फॉलो किए। सो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो ब्रैकेट सेम है वो कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस एम आर सेम, इट मीन्स इट विल बी कैंसिल्ड। द नेक्स्ट आंसर इज माइनस एन, यहाँ से ए माइनस एन बचा, एंड ए प्लस एन डिनोमिनेटर से, ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एक के साथ नेगेटिव है, एक के साथ पॉजिटिव, सो दिस इज योर आंसर। नाउ मूव द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज simplify x square plus y square minus z square plus 2xy upon x square minus y square minus z square minus 2yz। इसको इक्वल का साइन आप लाजमी यूज़ करोगे क्योंकि ये क्या है, एक्सप्रेशन के सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टार्ट में इक्वल का साइन लाजमी यूज़ किया जाता है, ये हमारे पास मैथमेटिक्स का रूल है। और सेकंड वजह ये कि इसकी एक्सप्रेशन में साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं होती, तो इसीलिए सॉल्व करने के स्टार्ट में हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। So in this part the numerator denominator have the no common values, कोई भी common values नहीं है। So कैसे इसे simplify करेंगे? So we can use the algebra, you can solve by using an algebraic identities because it is the similar to the algebraic identities. Always remember about the algebraic identities. First algebraic identities अगर आपको याद हो, a plus b whole square, a square plus 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ आपके पास कोई चीज़ कॉमन नहीं है जिसे आप कॉमन ले सको, ठीक है, और आप इसे कॉमन लेके डायरेक्ट कैंसिल किया जा सके। सो ये क्या कर रहा है, इट इज सिमिलर टू दिस अल्जेब्रिक आइडेंटिटी। सो फर्स्ट यू विल चेक विच आइडेंटिटीज आर रिसेंबल। सो आप देख सकते हो ये आपके पास है, सो आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो आपने सबसे पहले इसको अरेंज करना है क्योंकि ये अरेंज भी नहीं है। सबसे पहले आपने इसी को फॉलो करते हुए इसको अरेंज करोगे। पहले मैं आ जाती हूँ इसकी मिड टर्म पे जो कि 2ab है। यहाँ अगर आप देखो ये मेरे पास लिखा हुआ है 2xy,
सो ये सिमिलर है, ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। सो आप यहाँ पे इसको अरेंज कर दो। पहले ये यहाँ मिड टर्म में, तो मैं इसको भी इसको मिड टर्म बना रही हूँ, यानी इसको सेंटर में लिख रही हूँ। फिर इसके आप देखो जो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है ए बी, यानी ए का स्क्वायर है और बी का स्क्वायर है, यहाँ एक्स वाई मौजूद है। सो इट मीन्स, अच्छा यहाँ हमने क्या करना है, अरेंज करना है। ये जो सवाल मुझे गिवन था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट आइडेंटिटी के सिमिलर है। सो आपने सबसे पहले इसको इस तरह अरेंज करना है, ठीक है। सो यहाँ पे मिड टर्म मेरे पास है 2xy, मिड टर्म की तरह मैंने यहाँ पे 2ab है, जो इसके फर्स्ट टर्म a स्क्वायर है एंड द लास्ट टर्म b स्क्वायर। सो इट मीन्स यहाँ जो xy यूज हो रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म आनी चाहिए x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, और यहाँ आना चाहिए y स्क्वायर, तभी ये इसके सिमिलर होगा। सो अब हम चेक करेंगे कि ये जो मैंने लिखा, ये चीज़ मैंने जो अरेंज की है, ये इसमें मौजूद है न्यूमरेटर में या नहीं। तो ये मिड टर्म आ गई, मौजूद है, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है। सो सबसे पहले मैंने इन तीनों को फॉर्मूले के लिहाज से अरेंज कर लिया। पहले लिखा एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर मैंने ये इसको अरेंज किया प्लस 2xy, देन फिर वाई स्क्वायर। आपके पास माइनस जेड स्क्वायर बचा, जो कि आप इसे साइड पे लिख लो। नाउ मूव द डिनोमिनेटर, सिमिलरली -2yz मिड टर्म है प्लस 2ab, इसको भी आप मिड टर्म में यूज करोगे, बट यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव है। सो यू विल हैव टू टेक कॉमन नेगेटिव साइन। आप जब यहाँ नेगेटिव साइन लोगे, सो ये क्या होगा, इट विल बी चेंज द पॉजिटिव साइन इनसाइड द ब्रैकेट। सो इट मीन्स -2yz, इट विल बी चेंज, इस वैल्यू का जो साइन है वो चेंज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में, ये पॉजिटिव होगा। 2yz, जो कि मैंने इसको मिड टर्म बना दिया, क्योंकि यहाँ मेरे पास मिड टर्म में यूज हो रही है सेंटर में। इसके बाद y है और z है, तो यहाँ आना चाहिए y स्क्वायर एंड इट शुड बी z स्क्वायर, क्लियर, क्योंकि इसका जो यूज हो रहा है वो yz हो रहा है। सो अब आप यहाँ देखोगे जो अरेंज किया है वो मेरे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है कि नहीं। -2yz था, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे y स्क्वायर और z स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है, ये रहा y स्क्वायर और ये रहा z स्क्वायर, बट यहाँ नेगेटिव साइन के साथ है। आप नेगेटिव साइन ऑलरेडी कॉमन ले चुके हो, जब कॉमन लिया जा चुका है तो वो इनसाइड ब्रैकेट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, इधर कोई साइन है, इट मीन्स इधर प्लस है, तो ये y स्क्वायर जो नेगेटिव था वो आपके पास पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली z का साइन भी कॉमन लेने की वजह से पॉजिटिव हो गया। बचा आपके पास एक्स स्क्वायर, जब कॉमन नहीं था, अभी मैंने माइनस स्टेप में कॉमन नहीं लिया, यहाँ कोई साइन मौजूद नहीं है, इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लिया जा चुका है, तो आपको ये पता होना चाहिए नेगेटिव साइन जब कॉमन लेते हैं तो इनसाइड ब्रैकेट वो साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है इनसाइड द ब्रैकेट नेगेटिव साइन के साथ एक्सप्रेस होगा, क्लियर। नाउ मूव द नेक्स्ट स्टेप। First three term is similar to the right side of this algebraic identities. A is equal to x and b is equal to y. ये जो start की three term है ये आपके पास similar है किसके, formula की right side के. So it means it will convert to the other side. So A is represented by x and b is represented by y. So it means जब आप इसे इसके ये जो start की three terms है इसको जब आप इस अदर साइड कन्वर्ट करोगे, सो ए की जगह आप क्या रखोगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर, क्लियर। ये साइड आपके पास फॉर्मूला में क्लोज हो गई। माइनस जेड स्क्वायर विल बी एज इट इज, क्लियर। नाउ मूव डिनोमिनेटर, सिमिलरली माइनस साइन विल बी एज इट इज। सो फर्स्ट थ्री टर्म्स it is similar to the right side of this identity, so it means it will convert it to the other side. In denominator a is represented by y and b is equal to z, clear. So it means जब ये आप इसको close करोगे, a की जगह आप रखोगे y प्लस b की जगह आप क्या रखोगे, z होल स्क्वायर। फर्स्ट थ्री टर्म्स आपके पास फॉर्मूले में क्लोज हो गई। माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज, clear. So here we use another algebraic identities because it is similar to the third ब्रैकेट क्लोज करेंगे। जो जितने ब्रैकेट्स आप ओपन करते हो उतने ही एंड में क्लोज करने पड़ते हैं, ठीक है। सो यहाँ जो मेरे पास आइडेंटिटी हो रही है ये सिमिलर है अलजेब्रिक थर्ड आइडेंटिटीज के। सो
if you remember, a square minus b square equal to a minus b, a plus b. It is similar to the left side of this identity, a square minus b square, a square minus b square. So it means a is represented by, in numerator, a is equal to x plus y and b is equal to z. Clear? A square minus b square. It is similar to the left side, a square minus b square. So in denominator, a square minus b square. In denominator, a is represented by y plus z and b equal to b square, b is equal to x. Clear? So आपके पास दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेफ्ट साइड के सिमिलर है, so it means it will convert to the other side. The next step is open the first bracket. अब मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर रही हूँ. फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे. इन न्यूमरेटर a is equal to x प्लस वाई. a की आप क्या रखोगे? वैल्यू रखी मैंने. a की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? ये रही माइनस साइन. b है मेरे पास z. क्लोज द फर्स्ट ब्रैकेट. क्लियर? ओपन करोगे सेकेंड ब्रैकेट. a की वैल्यू क्या है न्यूमरेटर में? a प्लस वाई प्लस x प्लस वाई. b है मेरे पास z. क्लोज द सेकेंड ब्रैकेट. क्लियर? नाउ मूव द डिनोमिनेटर. माइनस साइन एज इट इज. क्लियर? अब यहाँ पे फॉर्मूला मेरे पास राइट ये साइड है, आप इस साइड में इसको ओपन कर दोगे. ओपन द फर्स्ट ब्रैकेट. इन डिनोमिनेटर a इज इक्वल टू y प्लस z. सो a की जगह आप क्या रखोगे? y प्लस z माइनस b इक्वल टू x इन डिनोमिनेटर. क्लोज द फर्स्ट ब्रैकेट, ओपन सेकेंड ब्रैकेट. a इज इक्वल टू y प्लस z. तो a की जगह आपने a की वैल्यू रखी प्लस b की जगह क्या रखोगे? x. क्लियर? सो कॉमन जो चीजें होंगी आप उसे यहाँ पे क्या कर दोगे? कैंसिल. यू कैन सी x प्लस वाई प्लस z. सिमिलर x प्लस ये इसकी आगे पीछे वाला अरेंज नहीं हुआ बट ये सेम ब्रैकेट है, तो इट मीन्स इट विल बी कैंसिल. द नेक्स्ट स्टेप इज x प्लस वाई माइनस z अपॉन माइनस साइन y plus z minus x. Next step, numerator will be as it is. The negative sign in denominator is multiplied by each term inside the bracket. जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन अब जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसके जितने भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे. माइनस यहाँ साइन कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है. माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस प्लस माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस. क्लियर? अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? इसको डिनोमिनेटर की जो वैल्यूज है उसे अरेंज कर लो. पहले x पॉजिटिव है, इसे पॉजिटिव पहले रख लो. माइनस वाई माइनस जेड. द आंसर इज दिस इज योर आंसर. क्लियर? नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6b एंड द टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक fraction. So in this exercise we will learn how to addition and subtraction of algebraic fractions. ऑफ अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस, यानी हम फ्रैक्शंस अल्जेब्रिक फ्रैक्शंस के को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं. एक्सरसाइज 6b. नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए. 7 अपॉन 6a प्लस 4 अपॉन 9a. सॉल्व. equal to 7 upon 6a and 4 upon 9a. Now we are having the two fractions. First you will have to combine into a single fraction. आपने सबसे पहले डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू कंबाइन अ लाइक फ्रैक्शन. सो टू मेक अ सिंगल फ्रैक्शन you will have to apply the cross multiplication or
टू कन्वर्ट अ लाइक फ्रैक्शन, यानी इसको कंबाइन करने के लिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या जो है इनके फ्रैक्शंस को किसी तरीके से सेम बनाते हैं। सो कैसे सेम बनाएंगे? सो फर्स्ट यू विल फाइंड द एलसीएम, द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर 9 एंड 6। आप यहाँ पे 9 और 6 का एक साथ एलसीएम लो। 2 3 is 6, 2 की टेबल में 9 नहीं आता, ये ऐसे ही आ जाएगा। 3 सब ये दोनों क्या होंगे? कैंसिल होंगे, तो 3 1 is 3 एंड 3 into 3 is 9। क्लियर? जब तक ये 1 नहीं होगा आप इसे सॉल्व करते रहोगे। अगेन ये 3 से जाएगा, ये 1 ऐसे ही लिखोगे, 3 1 जा 3। एलसीएम क्या है आपके पास? 2 into 3 is 6 and 6 into 3 is 18। So it means एलसीएम जो आया है मेरे पास वो 18 आया है। अब जो इनका फ्रैक्शन जो कंबाइन करोगे आप, वो कैसे? क्योंकि दोनों का फ्रैक्शन डिफरेंट है, एडिशन का साइन बीच में, इनको कंबाइन करना है, उससे पहले ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले कंबाइन करना पड़ेगा। सो 18 एलसीएम आए, यानी इनके डिनोमिनेटर को मैंने सेम करना है। क्या करना है? 18 बनाना है। अब आपने क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में? द नेक्स्ट स्टेप इज 7/6 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाओ कि ये आपका 18 हो जाए। तो 6 के टेबल में 18 कहाँ तक आता है? 3 से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ, 3 6 18, सो ये 18 हो गया। चलिए ये क्या हो जाएगा? 18। आपने जब डिनोमिनेटर में 3 को किया तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करवाओगे। मुझे कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने के लिए मैंने 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से, ताकि ये 18 हो जाए। इक्वेशन ये हमारे पास रूल है कि जो भी चीज़ आप डिवाइड में अपने पास से आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, उसे बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइन के साथ आप उसको भी पुट करोगे। सो जब आप डिनोमिनेटर में 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, सो इट मीन्स यहाँ 7 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाए। नाउ मूव द नेक्स्ट टर्म, प्लस साइन विल बी एज इट इज 4/9 को भी आपने क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन करना है, यानी सेम बनाना है। हमने 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास क्या हो जाए? 18। सो आप 9 के टेबल आप पढ़ो, 9 2 is 18। आपने डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से, तो इट मीन्स यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको भी बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। सो यू कैन सी वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, सो यू कैन कंबाइन इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन। तो यहाँ अब आप इसको एक सिंगल फ्रैक्शन बना सकते हो क्योंकि दोनों सेम हो गए। यहाँ कंबाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों डिफरेंट है। तो यू कैन कंबाइन इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन। जब आपने इसे कंबाइन कर दिया तो न्यूमरेटर की वैल्यूज भी एक दूसरे से क्या होंगी? कंबाइन आप कर सकते हो। 7 into 3 plus 4 into 2। Clear? Now move the next step. 7 into 3 is 21 plus 4 into 2 is 8/18a. The next answer is the 21 plus 8 is 29/18a. This is your answer. अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 20 और 18 एक साथ किसी टेबल में नहीं आ सकते। तो ये आपका आंसर हो गया। नाउ मूव द नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सी। पार्ट सी 4f/10f minus 5d plus 2d upon 6f minus 3d. Solve. You will write one again with the sign of equality. 4f/10f minus 5d plus 2d 2f minus 3d. So we are having the two fractions. First you will have to combine into the like fraction. जब तक आप इसे कंबाइन नहीं करोगे ये एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, सो आपने सबसे पहले क्या करना है? कंबाइन करोगे 4f, but in the denominator 10 and 5 you can see that the 10 and 5 are divisible by 5, so it means 5 is common
from this term, so you will write outside the bracket because the 5 is common. And जब यहाँ से 5 कॉमन आ गया, 5 का टेबल पढ़ो, 5 के टेबल में 10 कहाँ तक आता है, 2 तक. So 5 is common from 10, so 2 is left, so you will write inside the bracket. 2 is left from 10 and f is also left, so 2f is left from the 10f, so you will write inside the bracket. Minus sign will be as it is. 5 is common, you have already wrote outside the bracket, and d is common. Clear? Now next fraction is 2d will be as it is. In the denominator you can see 3 and 6 and 3 are divisible by 3, so it means 3 is common. You will write outside the bracket. यहाँ आपके पास 3 कॉमन था, जिसे आपने कहाँ लिखा, ब्रैकेट के बाहर. जो कॉमन होगा उसे आप ब्रैकेट के बाहर लिखोगे, जो लेफ्ट होगा, जो कॉमन नहीं होती उन्हें आप कहाँ लिखते हो, ब्रैकेट के इनसाइड लिखोगे. सो अब आप 3 यहाँ से कॉमन आ गया, 3 के टेबल में 2 6 कहाँ तक आएगा, 3 to the 6, so it means 3 is common, so you will write outside the bracket. 3 is common from 6, 2 is left, you will inside, you will write inside. And 2f, f is also common, means 2f is left, so you will write inside. And minus sign, 3 is common from the 6f, so 2f is left, you will write inside the bracket. And minus sign will be as it is. 3 is common, you have already wrote outside the bracket, and d is left, so you will write inside. Clear? The next step is 4f will be as it is. You can see the denominator ब्रैकेट 2f माइनस डी आर सेम. ये तो सेम है, मगर अभी से आप कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ जो नंबर लिखा है वो सेम नहीं है. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू विल फाइंड द एलसीएम, द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर. के लिए यहाँ जो मेरे पास 5 और 3 है, इनका आप एक साथ अगर एलसीएम लोगे आंसर आएगा 15. सो एलसीएम जो आया वो आया 15. सो 5 और 3 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 15 से, सॉरी 15 बनाने, यानी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आपको क्या दे दे, 15. सो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ पे 15 आ जाए. अगर मैं 5 को, आप 5 का टेबल रीड करोगे तो आपके पास 3 5 यानी 5 3 जा 15, तो मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, सो ये बन जाएगा 15. ब्रैकेट आपके पास कॉमन है, ये ऐसे ही लिखोगे. अच्छा, जब आपने डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे, क्योंकि ताकि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाए. क्लियर? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर 3 से किया है, तो सिमिलर आप उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करवाओगे. नाउ मूव द नेक्स्ट टर्म. 3 को आप मल्टीप्लाई करवाना है ऐसे नंबर से जो आपके पास 15 आ जाए. जब आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 15. तो इसका मतलब ये है जब आपने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करवाए, सो इट मीन्स न्यूमरेटर भी उसी सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करवाओगे. ब्रैकेट आपके पास सेम हो जाएगा. सो वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. सो अब हम इसे क्या कर सकते हैं, you can combine into a single fractions to 15 2f minus d. अब आप देख सकते हो जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास सेम हो गया, तो आपको आपने जस्ट क्या करना है, कंबाइन करके वन टाइम आप इसे लिख लोगे. जब आपके पास दोनों फ्रैक्शन कंबाइन हो गए, डिनोमिनेटर कंबाइन कर दिया, तो इट मीन्स इसकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो भी कंबाइन हो जाएगी. 2d into 5. So 3 into 4 is 12f plus 2 into 5 is 10d. Denominator will be as it is. The next, sorry, this is your answer. अगर आप चाहो तो इसको कॉमन भी ले सकते हो, यहाँ से 2 और कॉमन है, अदरवाइज कॉमन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप कॉमन लेते भी हो तो वो 15 को कैंसिल आउट नहीं करेगा. सो आप यहाँ पे भी अपने आंसर को लिख सकते हो. नाउ मूव नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी. क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट डी. x अपॉन x प्लस वाई प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर
माइनस 3x अपॉन x प्लस 2y। सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे आपने। किस तरीके से आप यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो सवाल है वहाँ पे 3 एक्सप्रेशन यानी 3 टर्म्स आपके पास मौजूद हैं। सो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट आपने क्या करना है, जो स्टार्ट की 2 टर्म होंगी उसे लेके पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इस थर्ड टर्म को उसके आंसर में हम इसे सॉल्व कर लेंगे। नाउ स्टार्ट। सो यू कैन सी इन द सेकेंड टर्म इन डिनोमिनेटर वी आर हैविंग द 3 टर्म्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे। क्यों हम इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे? ताकि हमारे पास जो आसानी से सवाल है वो हमारे पास ईजिली आसानी से सॉल्व हो जाए। यहाँ जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में, जब आपके पास फर्स्ट एंड लास्ट टर्म स्क्वायर में होती है तो उसे आसानी से उसका फैक्टर्स बनाया जा सकता है। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है सेकेंड टर्म की उसको आप ब्रेक कर लोगे, ताकि आपके पास जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो फैक्टर्स बनने के बाद इजीली से आप उसे कंबाइन कर सको और वो आसानी से सेम आ जाएगा। सो आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म अभी आप ऐसे ही लिखोगे। अब आपने क्या करना है, एलसीएम सबसे पहले तो जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, कोफिशिएंट 2 और इधर क्या है 1, दोनों को आप क्या कर लोगे मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। जब आपके पास दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसका जो आंसर है 2, उसका आप एलसीएम अगर लो तो 2 है, 2 का एलसीएम 2 और 1 ही आएगा। तो जब आपने इसका 2 और 1 मेरे पास एलसीएम आया, आपने इस 2 और 1 के साथ क्या करना है, इस 2 और 1 के साथ या तो आप प्लस करो या माइनस करो। मैंने कैसे लिया, यहाँ मेरे पास है 2 और इसका कोफिशिएंट है 1, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो स्क्वायर वाली वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हें मल्टीप्लाई करवाते हो, उनका जो आंसर आता है उसका लोगे आप एलसीएम। एलसीएम मेरे पास 2 का 2 और 1 ही आएगा। तो आपके पास इस 2 और 1 के साथ जो आपने करना है वो क्या करोगे, या तो प्लस करोगे या माइनस करोगे, दोनों में से कोई आप कोई एक ऑपरेटर्स पे अप्लाई करोगे तो मिड टर्म का आंसर आना चाहिए। अब यहाँ मिड टर्म मेरे पास कैसे आएगा, जब मैं 2 और 1 के साथ क्या करूँ, प्लस करूँगी तो मेरे पास 3 आएगा। आप देख सकते हो मिड टर्म मेरे पास 3 है, तो मुझे यहाँ पे 2 और 1 को क्या करना है, प्लस करना है। अब मैंने 2 और 1 को किया प्लस, तो इसका मतलब 2 मेरे पास जो ब्रेक हुआ, जो फैक्टर्स बने वो मेरे पास 3 के जो फैक्टर्स बने वो 2 और 1 बन गया। वेरिएबल आपके पास जो भी यूज हो रहा है आप वही वेरिएबल इन दोनों फैक्टर्स के साथ यूज कर लोगे। क्लियर? सो अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म विल बी एज इट इज। अब आपने क्या करना है, जो इसके फैक्टर्स आए हैं उस 3xy की जगह आप उसके फैक्टर्स लिखोगे 2xy प्लस 1xy। वन xy प्लस 2y। Third term will be as it is 3x upon x plus 2y. So now next step is, यहाँ भी फर्स्ट टर्म भी एज इट इज आ जाएगी। जो फर्स्ट फ्रैक्शन है मेरे पास वो ऐसे ही आप लिखोगे। Now move the second fraction plus 4 upon, so we are having the 4 terms, so you can take the common first 2 term and the last 2 term. So first x square plus 2xy, so here the common x from this expression, from this term, so x is common, you will write outside the bracket and x is left from x square. यहाँ x स्क्वायर से x कॉमन था, क्योंकि आप देख सकते हो x और x, इस टर्म में x कॉमन है, जो कॉमन था वो आपने उसको राइट करोगे आउटसाइड और जो लेफ्ट होगा उसे आप राइट करोगे इनसाइड। क्लियर? प्लस साइन विल बी एज इट इज एंड x इज कॉमन, सो 2y इज लेफ्ट, जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? प्लस साइन तो कॉमन ही होता है, प्लस साइन आप जब भी कॉमन लोगे अंदर वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ प्लस साइन कॉमन है। अब आप देखना है xy प्लस 2y, सो y इज कॉमन, यहाँ भी y मौजूद है, यहाँ 2 टाइम y मौजूद है, तो y यहाँ पे कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, सो x इज लेफ्ट फ्रॉम xy। क्लियर? प्लस साइन विल बी एज इट इज
2y से आपके पास y कॉमन हो चुका है, जो कि आपने क्या कहा लिखा आउटसाइड ब्रैकेट के, और 2y एक आपके पास लेफ्ट होगा, जो कि आपने उसे कहाँ लिखोगे इनसाइड ब्रैकेट। क्लियर? थर्ड फ्रैक्शन विल बी एज इट इज। नाउ मूव द नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट फ्रैक्शन। अभी आप ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ कोई फैक्टर्स कंप्लीट नहीं होते उस वक्त तक आप इसे सॉल्व करते रहोगे। So you can see x plus 2y is common, so it means you will write just one time. Clear? And x plus y is left, so you will write in a single bracket. ठीक है? ये क्या किया है, कैसे स्टेप को फॉलो किया है, ये अब आप पीछे से सीख चुके हो। Now the third term will be as it is. यहाँ हमने क्या करना है, फ्रैक्शंस को कंबाइन करना है, क्योंकि अच्छा कंबाइन उस वक्त करेंगे जब आपके पास जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो x प्लस वाई ये तो सेम है, मगर ये ब्रैकेट मौजूद नहीं है। कोई बात नहीं, हम डाल लेते हैं इसमें। हम डिनोमिनेटर में यही वैल्यू ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। अब जब मैंने ये खुद अपने पास से इसको मल्टीप्लाई करवाया डिनोमिनेटर में, तो सिमिलरली आपने बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी यही वैल्यू ब्रैकेट को आप इससे मल्टीप्लाई करवा दो, ताकि आपको जो फ्रैक्शन है वो बैलेंस हो जाए। ठीक है? यानी ये आप अगर इस दोनों को कैंसिल करोगे तो वही स्टेप बनेगा। अब हमने कैंसिल करने के लिए तो इसको ऐड किया नहीं है, हमने सॉल्व करने के लिए इसे ऐड किया है। सो ये तो लाइक फ्रैक्शन के साथ सॉल्व हो जाएगा और ये आपके पास कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? सो आपने क्या करना है, ये स्टेप ऐसे ही लिखोगे। अब आप देख सकते हो सेम हो गए डिनोमिनेटर। क्लियर? अभी ये थर्ड ऐसे ही रखेंगे। So we can combine the denominator. You will write just one time. Clear? जब डिनोमिनेटर की वैल्यू कंबाइन हो गई, सिमिलरली आप इसके न्यूमरेटर को भी की वैल्यूज को भी कंबाइन कर सकते हो। ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट वन बाय वन। आप इसको वन बाय वन इसको मल्टीप्लाई करवा दो। अगर मैं इस एक्स को मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये क्या होगा, अगर मैं यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर। ठीक है? एक्स इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x into 2y is plus will be as it is x into 2y is 2xy। क्लियर? ये मैंने क्या किया, x को मल्टीप्लाई करवा दिया प्लस 4, दोनों वैल्यूज को जो न्यूमरेटर की वैल्यूज थी उसे कंबाइन कर दिया। जब डिनोमिनेटर कंबाइन हुआ तो न्यूमरेटर को भी आप एक ही फ्रैक्शन बना दोगे, एक ही एक्सप्रेशन में से आप लिख लोगे। सेकेंड टर्म जो है आपके पास ऐसे ही आ गए। ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये तो मेरा आंसर आ गया किसका, ये जो मैंने फर्स्ट टू जो फ्रैक्शंस थे उन्हें सॉल्व किया। अब जो थर्ड है इसको आप इसमें क्या करोगे, सॉल्व करोगे। वही सेम मेथड, आपने इनके डिनोमिनेटर को क्या करना है, सेम करना है। सो कैसे हम इसके अब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, आपने क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर को अभी आप ऐसे ही लिखोगे, डिनोमिनेटर को हमने सेम बनाना है। 3x प्लस वाई इंटू, मैंने ये फ्रैक्शन अभी ऐसे ही लिखा है। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसके डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ मेरे पास ये वाला ब्रैकेट तो सेम है, x प्लस 2y, ये ब्रैकेट मौजूद नहीं है, तो हम इसके साथ यहाँ पे इसको, इस ब्रैकेट को इस मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ मैंने इसको खुद ऐड किया है। तो जब आपने डिनोमिनेटर में किया सिमिलर, आप इसके न्यूमरेटर में भी इसको पुट करोगे। मैंने ये ब्रैकेट पुट किया तो ये ब्रैकेट भी मुझे न्यूमरेटर में पुट करना पड़ेगा। सो वी आर हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। अब आपके पास सेम है, सो यू कैन कंबाइन इनटू अ सिंगल फ्रैक्शन।
सो अब आपके पास जब डिनोमिनेटर सेम हो गए तो अब आप इसे क्या करोगे, जस्ट वन टाइम लिख लोगे, यानी कंबाइन कर लोगे। ठीक इसी तरह न्यूमरेटर की वैल्यू को भी कंबाइन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4 माइनस 3x इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म इनसाइड द ब्रैकेट। आप इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके इसे कंबाइन कर दो। सो माइनस 3x इज मल्टीप्लाई बाय x is 3x square, clear? Minus plus minus 3x into y is 3xy, clear? The next step is the next answer will be, क्या करोगे, जो सेम वेरिएबल्स है सेम वेरिएबल से सॉल्व होगा, यानी एक्स स्क्वायर को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये इसका वेरिएबल डिफरेंट है। एक्स स्क्वायर से ही सॉल्व होगा। यहाँ क्या चीज नंबर है, इधर है -3 इधर है 1, तो दोनों क्या हो रहे हैं प्लस माइनस माइनस। आप क्या करोगे, 1 को जब मैं 3 से माइनस करूंगी आंसर आएगा आपके पास 2। यहाँ माइनस किया, ग्रेटर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, सो इट मीन्स द आंसर विल बी नेगेटिव। नेगेटिव में होगा आंसर भी क्योंकि ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। 1 में से आप 3 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 2। अच्छा इसी तरीके से 2xy और 3xy प्लस माइनस माइनस, ग्रेटर वैल्यू 3 है, सो इट मीन्स आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। 2 में से जब आप 3 माइनस करोगे आंसर क्या आएगा 1। वेरिएबल xy था जो कि आपने लिख लिया, माइनस 3x स्क्वायर सॉरी प्लस 4 आपके पास यहाँ से बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, तो सॉल्व हो चुका है इसमें। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 4, आपने ये लिख लिया। डिनोमिनेटर आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2y, ये आपके पास आंसर आ गया। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि तमाम वैल्यूज वेरिएबल्स डिफरेंट है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, और कोई चीज़ कॉमन भी नहीं है जिसे हम कैंसिल आउट कर सकें। नाउ मूव द नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड द टॉपिक इज द मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला। टॉपिक इज एक्सरसाइज 6C। I have already explained this topic at the beginning of the lecture. Manipulate of वैल्यूज को राइट साइड या लेफ्ट साइड मूव करवाना मैनिपुलेट कहलाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस। क्लियर? नाउ मूव द एक्सरसाइज 6C फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टार्ट द फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A। ax plus by into k. In each of the following cases make the letter in the brackets the subject of the formula। ये आपसे कह रहे हैं जो ब्रैकेट में लेटर यूज हो रहा है उसे एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला के तौर पे आपने यूज करना है। मीन्स जो y है इसको आपने एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना, यानी जिस तरह ये इक्वेशन k के बराबर है आपने इस इक्वेशन में y को, पूरी इक्वेशन को y के इक्वल रखना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, ax प्लस बी वाई इंटू के। अब जो इस टर्म में मौजूद है y, क्योंकि मुझे y को एज ए सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला यूज करना है। सो इसके साथ जो कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आपने हर चीज को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। सो यहाँ x एंड y, सॉरी ax क्या होगा, यहाँ पे मूव करेगा किस तरफ, k के पास। बी वाई ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू ax, इट विल गो टू द अदर साइड विद द नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ ये पॉजिटिव में है तो इधर आके ये नेगेटिव हो गया। एंड वी यूज y एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला एंड b इज मल्टीप्लाइड विद y, सो इट विल गो टू द अदर साइड विद डिवीजन साइन। यहाँ आके ये b क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। आपने y को एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला के तौर पे यूज करना, तो पूरी इक्वेशन मेरे पास y के बराबर आ गई। इस प्रोसेस को मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक फॉर्मूला कहते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। पूरी एक्सरसाइज आपके पास इसी मेथड से सॉल्व होगी।
ब्रैकेट में जितने भी लेटर्स होंगे आप उसे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करोगे, सो ये आप अपने कंटेंट की हेल्प से इसे सॉल्व कर लीजिएगा. नाउ मूव द डायरी वर्क. सो यू विल राइट डाउन इन योर डायरी गिवन दैट a into b square minus c equal to 5k. Find the value of k when a equal to 3, b equal to 6 and c equal to 20. So, आप इसे अपने डायरी में नोट करोगे और इसे सॉल्व करोगे. एंड आई होप यू हैव गॉट ऑल पॉइंट्स क्लियरली. सो नाउ वी start the next chapter in the next video class. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.